अब हम करंट अफेयर्स में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 5 तक कवर कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंटली आपके जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 19 अप्रैल 2025 को, जिसका नाम था हिल्ड इनिशिएटिव। ये जो हिल्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है? हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर डिजीज एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन, है ना। तो ये जो अमित शाह ने जो ये स्कीम लॉन्च की थी, वो किसके लिए था? लीवर डिजीज के लिए था ना, लीवर डिजीज प्रिवेंशन के लिए था, ठीक है। और मतलब ऐसे लीवर डिजीज जो अल्कोहल से होते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए हिल्ड इनिशिएटिव को अमित शाह ने 19 अप्रैल 2025 को लॉन्च करा था ना, आपके जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने, ठीक है। देखो यार, मैंने सारा ग्रीन टिक से मार्क किया हुआ सारा इंपॉर्टेंट है, बट जो ब्लू टिक से मार्क है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये जो बुक है, रिसेंटली एक बुक था संस्कृति का पंच अध्याय। ये कंपाइलेशन है किसके स्पीचेस का? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, है ना। जो बुक है संस्कृति का पंचवा अध्याय, ये कलेक्शन है किसका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीचेस का, है ना। ये जो बुक है वो अप्रैल 2025 में आया था। और इस बुक को रिलीज किसने किया था? आचार्य महामंडलेश्वर ने, है ना। आचार्य महामंडलेश्वर ने, जो कि स्वामी अधेशानंद गिरी, मतलब आचार्य महामंडलेश्वर और स्वामी अधेश अधेशानंद गिरी, जो कि चीफ है जूना अखाड़ा के, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया था। कौन से बुक को? संस्कृति का पंचवा अध्याय। और ये बुक क्या है? स्पीचेस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाउ। और ये जो बुक है ना, संस्कृति का पंचवा अध्याय, इसको कंपाइल किसने करा था? पर्वत ओझा पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग कोई तो देगा करने को, है ना। तो संस्कृति का पंचवा अध्याय क्या है? स्पीचेस है नरेंद्र मोदी का जितनी सारी स्पीचेस नरेंद्र मोदी ने दी है, उसका कंपाइलेशन है संस्कृति का पंचवा अध्याय, ठीक है। संस्कृति। और इस बुक को रिलीज किसने किया? आचार्य महामंडलेश्वर और स्वामी अवधेशानंद गिरी ने, और जो कि चीफ ऑफ जूना अखाड़ा भी है। और ये बुक जो है कंपाइल किसने करा? पर्वत ओझा ने। अब देखो, कौन सा सिटी इंडिया का पहला सिटी है जिसने ओपन किया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और जो कि ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पे बेस्ड है? वो है इंदौर ने तो बहुत ही अच्छा काम किया यार। इंदौर सबसे क्लीन सिटी भी है इंडिया का, है ना। तो अभी इसने रिसेंटली क्या ओपन करा? इंडिया का फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, है ना, कंट्री में इंदौर ने किया, ठीक है। नाउ वेयर विल द प्लांट बी सेटअप? और ये जो प्लांट है वो कहाँ सेटअप होगा? बिचौली हापसी, जो कि 55,000 स्क्वायर फीट एरिया में होगा, ठीक है। बिचौली हापसी में सेटअप होगा, जो कि इंदौर में है। क्या? ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी जो रिसेंटली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या डिमांड करा कि कुक बोरोक लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल में लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। इन्होंने डिमांड किया था अप्रैल 2025 में, डिमांड किया कि जो कुक बोरोक लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में लाया जाए। 8th शेड्यूल किसके लिए? लैंग्वेज के लिए, है ना। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कुक बोरोक साहित्य परिषद, है ना। इसने क्या डिमांड किया कि कुक बोरोक लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये जो कुक बोरोक लैंग्वेज है, ये कहाँ का लैंग्वेज है? प्राइमरली त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा का लैंग्वेज है ना, त्रिपुरा में बोली जाती है कुक बोरोक लैंग्वेज।
नाउ विच टू इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट, अभी देखो यूनेस्को ने दो इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट लाइक जैसे मनुस्क्रिप्ट होते हैं ना, उनको रिकॉग्नाइज किया है, रजिस्टर किया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है, रजिस्टर किया है। तो वो कौन कौन से दो क्लासिकल टेक्स्ट है, एक है नाट्य शास्त्र और दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता। इन दोनों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया है, ठीक है। नाउ अभी देखो कौन सा स्टेट है जो आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम को लॉन्च किया है 15 अप्रैल 2025 को। ये 17 अप्रैल का घटना, 17 अप्रैल वाला न्यूज है। 15 अप्रैल 2025 को आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम उत्तराखंड ने लॉन्च किया है रिसेंटली, है ना। उत्तराखंड जाना सभी को पसंद है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, तो इसलिए वहाँ का आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम भी अच्छा ही रहा होगा यार, इसीलिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड आदर्श ग्राम, मेरे यहाँ का आदर्श उत्तराखंड ही तो जाता है पढ़ने, ठीक है ऐसे। नाउ विच स्टेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अभी देखो कौन से स्टेट ने अप्रूव किया ऑर्डिनेंस किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, कौन था वो? आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। मार्च 2025 का ये न्यूज है, ठीक है। नाउ हु चेयर्ड द 61st मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा NMCG प्रोग्राम, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो जो 61 मीटिंग था एग्जीक्यूटिव कमिटी का ऑफ नेशनल मिशन किसके लिए, क्लीन गंगा मिशन के लिए, उसने उसके चेयरमैन कौन थे? राजीव कुमार मित्तल। राजीव कुमार मित्तल मेरे मामा का नाम है, उन्होंने ही मान लो चेयर किया था, मतलब चेयरमैन थे 61st मीटिंग के, जो गंगा की सफाई अभियान के लिए था, ठीक है। और ये जो राजीव कुमार मित्तल है, ये जो मेरे मामा हैं, वो डायरेक्टर जनरल भी है NMCG के, ठीक है। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम, अभी देखो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम रिसेंटली मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है ना। अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुगम परिषद सेवा स्कीम लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री M से मान लो मध्य, परिवहन से मान लो P ना, तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है रिसेंटली 2025 में। वेयर वॉज द PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ये जो PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस था 2025 का, ये उड़ीसा में मयूरभंज में ऑर्गेनाइज किया गया। ये क्या है? विश्वकर्मा बाबा, है ना, उड़ीसा, ठीक है। विश्वकर्मा नेशनल SC/ST प्रोग्राम मयूरगंज उड़ीसा में हुआ, ठीक है, मयूरभंज। देखो विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस को कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? MSME की मिनिस्ट्री ने ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की मिनिस्ट्री ने क्या ऑर्गेनाइज कराया? PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस, है ना। इंटरप्राइजेज वाले काम विश्वकर्मा बाबा से ही जुड़ा होता है यार, तो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया होगा, ठीक है। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड द BHU भारत पोर्टल, विच स्टेट लॉन्च्ड द भू भारत पोर्टल, किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। रिसेंटली 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना ने भू भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। नाउ विच टू प्रोडक्ट फ्रॉम मेघालय रिसीव्ड द GI टैग, अभी देखो मेघालय में GI टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो मेघालय वालों ने क्या जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2025 में रिसीव किया? कि उनके पास फेमस जिंडिया सिल्क है और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट है ना। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्ध धामा एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेल्ड, देखो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था बुद्ध धामा एंड कल्चरल हेरिटेज में, बुद्धा का जो लाइक भगवान बुद्ध का जो वो है यार,
वो हर पूरे वर्ल्ड में फैला है ना, वर्ल्ड वाइड फैला है, ठीक है। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? नामासाई और अरुणाचल प्रदेश ना, नॉर्दर्न ईस्ट एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में कहाँ पे हेल्ड हुआ? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाउ अब देखो जीआई क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो अब जीआई को याद रखना है, बहुत ज़रूरी। तो कितने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश ने जीआई ग्रांटेड का टैग लगाया अप्रैल 11 2025 को? तो 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश ने टैग लगाया है कि उनके जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, ठीक है। अब देखो वो कौन सा रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है जो जीआई का हब बना है? काशी, बनारस, है ना, वाराणसी। काशी शिव की नगरी, शिव की नगरी जो है उत्तर प्रदेश में, काशी, उसको मैं बनारस से हूँ भाई, उसको बनारस में आओगे भी घूमने, बहुत मज़ा आता है। तो उसको जो है जीआई टैग, मतलब उसको सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा हब रखा है किस चीज़ का? जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। जैसे कि शहनाई काशी का फेमस है, शहनाई जो है बनारस काशी का फेमस है, तबला बनारस काशी का फेमस है, ठंडई बनारस काशी का फेमस है, लाल पेड़ा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, लाल भरवा मिर्च ये भी बनारस का फेमस है, तिरंगा बर्फ़ी ये भी बनारस का फेमस है, वॉल पेंटिंग ये भी बनारस का फेमस है, चैरा गांव करौंदा ये भी बनारस का फेमस है ना। तो सबसे ज़्यादा हब जो है जी इंडिकेशन का पूरे उत्तर प्रदेश में काशी बनारस के पास है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें को जीआई का टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। अब देखो बरेली को क्या मिला है? 3 टैग मिले हैं। फर्नीचर, बरेली में बर्फ़ नहीं बनता क्या? बरेली में फर्नीचर, जारी जरदोजी, टेराकोटा, ये तीन चीज़ें बरेली के फेमस है, ठीक है। इनको जीआई का टैग मिला है। अब देखो मथुरा के ट्रेडिशनल क्राफ्ट, मतलब क्राफ्ट में किस चीज़ का क्या चीज़ें, किस चीज़ को जीआई टैग ने इंक्लूड किया? सांझी क्राफ्ट जो कि मथुरा का है, ये सब याद करते जाना, ठीक है। सांझी क्राफ्ट मथुरा का है। विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड का कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जीआई का टैग मिला? कैथिया विट को, ठीक है। नाउ कौन सा द फ्लूट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश रिसीव्ड जीआई टैग? बांसुरी, पीलीभीती को मिला है, ठीक है, फ्लूट के लिए, ठीक है, जीआई टैग। अब देखो विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड जीआई? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जिसने जीआई का टैग गेन किया है? वो है वुड कार्विंग, वुड क्राफ्ट, ठीक है। नाउ विच फॉर्म ऑफ क्राफ्ट आर्ट ऑफ आगरा वॉज ऑनर्ड विद द जीआई टैग? वो है स्टोन इनले, है ना, स्टोन इनले वर्क। विच स्वीट, अब देखो जौनपुर में इमरती फेमस है भाई, जौनपुर में इमरती फेमस है, तो इमरती को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या है? ग्राफिकल इंडिकेशन। अब देखो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैव रिसीव्ड जीआई टैग? उत्तर प्रदेश के अकेले 77 टैग को जीआई टैग मिला है, 77 टैग को जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन द काशी रीजन और जीआई टैग पूरा 77 उत्तर प्रदेश में मिला है, बट टोटल 32 जीआई जो है काशी बनारस यानी हमारे यहाँ का फेमस है, उनको जीआई टैग मिला है 32। 32 मेरा रोल नंबर भी था क्लास 10th में। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट? ये है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने अभी न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन कराया किसके साथ? रोस्टमा, जो कि रसिया में है, ठीक है। नाउ विच कंपनी इज़ द पार्टनर फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड फॉर द थोरियम बेस्ड? कौन सी कंपनी है वो? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड कंपनी। सो हमारा अब पार्ट 6 है करेंट इवेंट्स, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स में आते हैं। तो आप इसको प्लीज़ कंटिन्यूली, मैं भी और आप भी बार बार रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।